वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है आपका एसएफ सर्किट ब्रेकर। आज SF6 के बारे में भी बात करेंगे और वैक्यूम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सारे फंडे हमारे क्लियर हो चुके हैं। सर यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, SF6 नाम से ही क्लियर है। SF6 मतलब क्या होने वाला है? अरे कुछ नहीं सर, कि मेरा जो फिक्स कॉन्टेक्ट है और मेरा जो मूविंग कॉन्टेक्ट है, इन दोनों के बीच का जो मेरा मीडियम है ना, ये मीडियम में मुझे क्या रखनी है? SF6 गैस रखनी है। अगर SF6 गैस हुई तो उस सर्किट ब्रेकर को मैं SF6 बोल दूंगा। अरे भाई एक बात बताओ, जब एयर था तो उसको एयर सर्किट ब्रेकर बोल दिया, जब ऑयल भरा तो उसे ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल दिया, जब अब SF6 गैस है आपकी तो इसे SF6 सर्किट ब्रेकर बोल दूंगा। सही है कि नहीं है? ओके, तो इसके बारे में खास बातें क्या है भाई? जब एयर सर्किट ब्रेकर था तो हम लोगों ने एयर की बात की थी, जब ऑयल था तो ऑयल की प्रॉपर्टी जानी थी। अब SF6 है तो हम ये जानेंगे कि एक SF6 गैस जो होती है ना, वो किस तरीके से आर्क को रिमूव करती है, किस तरीके से मेरा जो मीडियम होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, और किस तरीके से एक सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने में फायदा पहुंचाती है, और किस तरीके से उसकी क्या करती है? हेल्प करती है। ओके, अब सुनना जरा ध्यान से। देखो बेटा, क्या है सर? यह है मेरा सर्किट ब्रेकर, देखते हुए चलना भाई। ठीक है सर, इसमें होते हैं दो कॉन्टेक्ट, फिक्स कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट। अब तो कितनी बार बना दिया, अब तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा। ठीक है सर, जब ये दोनों अलग होते हैं तो यहां पे मेरा प्रोडक्शन होता है किसका? आर्क का। अगर सर मुझे SF6 गैस बनानी है तो इसके मतलब जब ये दोनों अलग होंगे तो यहां पे जो मेरी गैस रहेगी वो गैस मेरी कौन सी होने वाली है? सर वो गैस होने वाली है मेरी SF6। कौन सी होगी? SF6 होगी। अब SF6 के बारे में पहले हम थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि सर ये SF6 जो गैस होती है, ये SF6 गैस जो होती है ये आपकी नोबल गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नोबल गैस होती है। मतलब सर ये SF6 गैस जो आपकी होने वाली है, ये SF6 जो गैस आपकी होने वाली है, ये SF6 गैस जो है ये नोबल गैस होने की वजह से बहुत ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है। कैसी होती है बेटा? स्टेबल होती है। अब देखो ध्यान से समझिए, सर नोबल गैसेज कौन होती है? सर नोबल परमाणु कौन से होते हैं? जो आपके लास्ट वाले ऑर्बिट में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनके बारे में आप लोग कहो तो वो ये कह सकते हो कि ये स्टेबल होते हैं, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि सर SF6 जो गैस है अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब सीधा सा सीधा ये है कि ये SF6 गैस जो होती है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। अरे खुद ही स्टेबल है भाई, तो ये किसी के साथ भी क्या नहीं करती है? रिएक्शन नहीं करती है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो सर मैंने इसके अंदर भर दिया एक नोबल गैस को। अब मेरी हवा नहीं है यहां पे, मैंने क्या भर दिया? नोबल गैस को भर दिया। अब देखो होगा क्या? सर होने ये वाला है, जैसे ही ये दोनों हुए अलग, यहां पे आया सर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? तो सर एक सर्किट ब्रेकर की प्रॉपर्टी ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो यहां का जो ये मीडियम होता है ना, इस मीडियम के साथ में इसको क्या करने की कोशिश करता है? आयोनाइज करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? आयोनाइज करने की कोशिश करता है, आयोनाइजेशन करने की कोशिश करता है। मतलब क्या है? अगर हवा थी तो उसके ऊपर भी उसने चार्ज लगा दिया था, अगर आपका ऑयल था तो उसे भी उसने गर्म करके डिकम्पोज कर दिया था। अब यहां पे अगर आपकी SF6 गैस है तो इसे भी क्या करने की कोशिश करेगा? आयोनाइज करने की कोशिश करेगा और यहां से करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेगा। क्लियर है नहीं है? अब करंट किसकी वजह से जा रही है? आर्क की वजह से। अरे सर आर्क की वजह से जाए, किसी आयन की वजह से जाए या किसी की भी वजह से जाए, अगर मैं बोल रहा हूं करंट, अगर मैं बोल रहा हूं जैसे मैंने बोला आर्क करंट, तो ये आर्क की वजह से क्या जा रही है? एक्चुअल में जा रही है करंट। अरे अगर मैंने वर्ड बोला है करंट, तो सर करंट का क्या मतलब है? बेटा करंट का फ्लो, करंट का मतलब होता है सीधा सीधा फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर। क्या होता है करंट का मतलब? कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ द चार्ज या फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर। क्लियर है नहीं है? अब चार्ज जो होता है वो किस किस के फॉर्म में हो सकता है? सर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, चार्ज का मतलब सर प्रोटॉन भी हो सकता है, चार्ज का मतलब सर कोई आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। सही बात है नहीं है? मतलब सर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब बेटा एक बात बता, जैसे ही तेरे सिस्टम में आया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है आया है चार्ज। क्या आया है? चार्ज। अब जब ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे, करंट जा रही थी, तब कौन चार्ज फ्लो करा रहा था? जब चर तो मेरा इलेक्ट्रॉन चार्ज को फ्लो करा रहा था। भाई जब फॉल्ट नहीं था और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे तो करंट जा रही थी,
और आपके ख्याल से ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, और कंडक्टर में करंट कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता है। मतलब करंट कौन फ्लो करा रहा था? इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहा था। अब जैसे ही ये अलग हुए, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तुम्हारे पास चार्ज है, मतलब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक फ्लो करने के लिए यहां पे बीच में कोई कंडक्टर नहीं है। अब मीडियम में क्या आ गया सर? SF6 गैस आ गई। क्या आ गई? SF6 गैस आ गई। तो ये चार्ज कैरियर यहां से SF6 के पास जाने की कोशिश करेगा। भाई SF6 को क्या करने की कोशिश करेगा? आयोनाइज करने की कोशिश करेगा। उसके ऊपर क्या करने की कोशिश करेगा? उसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा। उससे बोलेगा कि तू मुझे यहां से यहां लेके जा। सही बात है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये SF6 को आयोनाइज करने की कोशिश करता है, मतलब उसके ऊपर चार्ज डालने की कोशिश करता है। अब हमें क्या पता है सर? हमें ये पता है कि हमारी जो गैस है ना SF6, ये एक नोबल गैस है। मतलब ये क्या होती है? स्टेबल होती है। मतलब ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती है, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन बेटा तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है। आप लोग जानते हो अच्छे से, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस 11 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, क्लियर है नहीं है? बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जबरदस्त है, तो उसके पास चार्ज भी बहुत जबरदस्त है ये नोबल गैस। ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जबरदस्त है, तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है, तो वो क्या करेगा? इस SF6 के ऊपर भी चार्ज को बिठाने की कोशिश करेगा, रिएक्शन करवाने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर आने की कोशिश करेगा, तो यहां मिलेगी इसे ये SF6 गैस, ये गैस मिलेगी। तो होगा क्या सर? होगा ये कि ये SF6 गैस जो होगी ना, इसके कांटेक्ट में कौन आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सर नॉर्मल कंडीशन में तो ये इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है, जब आर्क का प्रोडक्शन हो रहा है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो ऐसी कंडीशन में ये SF6 गैस इस इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, और ये क्या बना देता है? ये बनाता है SF6 माइनस। अब देखो, किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन होना या किसी के ऊपर नेगेटिव साइन होना, मतलब यहां पे ये जो SF6 गैस है ना, इसके ऊपर चार्ज कितना है? अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे सर यहां पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो चार्ज है कि नहीं है? अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, अब इसके ऊपर चार्ज जो हो गया, वो कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है SF6 माइनस। क्या ये करंट को फ्लो करा सकता है क्या? बिल्कुल कराता है सर, इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराता है। अब ये क्या है? इसके ऊपर चार्ज है क्या? बिल्कुल चार्ज है सर, नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये क्या बन गया है? एक आयन बन गया है। बिल्कुल सही बात है सर, एक आयन बन गया है। तो क्या एक आयन, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, चाहे करंट को फ्लो करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं। मतलब सर ये भी करंट को फ्लो करा सकता है, मतलब इसकी वजह से भी आपके सिस्टम में आर्क आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? SF6 गैस मतलब एक सल्फर का अणु है और 6 तुम्हारे फ्लोरीन के अणु है। मतलब ये SF6 जो होता है ना, ये बहुत लार्ज एटम है, ये आपका बहुत बड़ा एटम है एक तरीके से। तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ा आपका यौगिक है, एक बहुत बड़ा यौगिक है आपका। तो सर अगर ये एक बहुत बड़ा यौगिक है, SF6 बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो जब फोर्स लगता है ना वोल्टेज का, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत छोटे होने की वजह से बहुत तेजी से स्पीड से क्या कर लेता है? वेलोसिटी कर लेता है। लेकिन ये SF6 नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये आयन बहुत बड़ा है। अगर ये आयन बहुत बड़ा है, देखो दो चीजें हैं, समझने की कोशिश करो भाई। एक क्या है? एक सपोज दैट ये एक गली है, ये एक गली है। अब इस गली में यहां से इस गली में इतने पतले पतले 5 लोग हैं, वो इसमें चल के आगे जा सकते हैं। सही है, ओके। अब अगर इसी गली में मैं 5 लोग इतने मोटे मोटे रखूं, तो इतने मोटे मोटे लोग तो इसमें से 2 होके ही जा पाएंगे। अगर 3 भी गए ना, तो एक दूसरे से टकरा के उनकी हालत खराब हो जाएगी, नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। मतलब सर जितने पतले पतले आदमी होते हैं या जितने छोटे छोटे कण होते हैं, वो आपके किसी भी सकरे रास्ते में से वो आसानी से एक अच्छी वेलोसिटी के साथ में आगे निकल जाते हैं। मतलब उनके पास में मूव करने की कैपेबिलिटी या दौड़ने की जो स्पीड होती है, बोलते हैं ना पतला आदमी तेज दौड़ता है, मोटा आदमी धीरे धीरे दौड़ता है। सही बात है कि नहीं है? वही कहानी है। तो मतलब उसके पास चलने की कैपेबिलिटी, दौड़ने की कैपेबिलिटी, वेलोसिटी आने की कैपेबिलिटी जो होती है, वो अच्छी खासी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं? चलने की कैपेसिटी या मूव करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको बोला जाता है मोबिलिटी।
क्या बोला जाता है? मोबिलिटी। देखो नाम से क्लियर है, मूव करने की कैपेबिलिटी, मोबिलिटी। क्लियर है नहीं है? तो क्या होगा सर, पतले लोगों की मोबिलिटी ज्यादा होगी मोटे लोगों के कंपैरिजन में, और जितना ज्यादा मोटा होगा मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। मतलब आप क्या बोल सकते हो सर, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को और इस SF6 में अगर इन दोनों में क्या करूं, कंपेयर करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी ना वो काफी ज्यादा हाई होगी किससे? मोबिलिटी ऑफ योर SF6 माइनस से। बताओ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। और आप जानते हो अगर आपकी मोबिलिटी अगर आपकी ज्यादा हुई तो मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूव करना। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करने में कैपेबल होना। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, अगर इसमें होते हुए 5 गए और इसमें होते हुए मोटे मोटे 5 गए, तो सर मोटे मोटे 5 तो उसमें चल ही नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। तो उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? कम रहेगी, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इनकी वेलोसिटीज में अगर मैं क्या देखूं, रिलेशन देखूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर मेरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, किसकी वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो बहुत ज्यादा हाई होती है सर किसके कंपैरिजन में? अरे सर SF6, ये वेलोसिटी लिखना है इसको। क्लियर है? किसके कंपैरिजन में? सर SF6 के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा तेरी SF6 की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना SF6 माइनस की, वो बहुत कम होती है किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब सुनना, अगर किसी भी वायर में, अगर किसी भी करंट में, किसी भी वायर में, या कोई भी आपका एक मेटल हो या कोई भी आपका एक कंडक्टर हो, तो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने की अगर आप इक्वेशन की बात करो, तो करंट जो होती है इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों ने देखा हो तो सर इसका फॉर्मूला होता है NeAVD। देखा होगा आप लोगों ने? ये कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में देखा होगा। क्या देखा होगा? मान लो अगर आपका ये कंडक्टर है, मान लो ये आपका गोल कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A है, इसमें क्या भरे पड़े? यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, और अगर इसमें करंट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो ये करंट कितनी होगी? तो ये करंट होती है NeAVD। मतलब देखो क्या क्या है इसमें, यहां N का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कि कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में यहां पे। E का क्या मतलब है? E का मतलब है चार्ज, कि हर एक चार्ज कैरियर के ऊपर कितना चार्ज है। भाई इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है? जैसे 1.6 10 की पावर -19 होता है। क्लियर है? आयन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो E होता है चार्ज। A क्या होता है सर? A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका? इस कंडक्टर का। और ये VD क्या है सर? ये VD जो है ना, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है नहीं है? क्या बोला? सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले। अरे बेटा इसे बोला जाता है V ऑफ D को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सोच, I प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? VD आ रहा है। मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हुई तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। और सर अगर मैं बात करूं किसकी? अरे सर मेरे सर्किट ब्रेकर की बात करूं, तो यहां पे फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो तो किसकी वजह से जाती है? आर्क की वजह से जाती है। किसकी वजह से? आर्क की वजह से जाती है। और मुझे पता लग गया सर करंट प्रोपोर्शनल होती है V ऑफ D के। अगर चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हुई तो मेरी आर्क जो होगी वो आर्क भी मेरी कैसी होगी? ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही है सर। SF6 सर्किट ब्रेकर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे पास में जो चार्ज कैरियर होता है वो चार्ज कैरियर कौन होता है? सर SF6 माइनस होता है। ये कैसे बना सर? जो SF6 था उसके साथ में इलेक्ट्रॉन ने रिएक्शन कर ली और इसको बना दिया था सर SF6 माइनस बना दिया था। अब मुझे क्या पता है सर? मुझे ये पता है कि SF6 माइनस जो होता है ना, इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है सर, बहुत कम होती है। या बोल सकते हो कि ये मटेरियल जो होता है, ये जो होता है, ये काफी लार्ज होता है बहुत बड़ा होता है, तो इसको मूव करने में काफी तकलीफ होती है। भारी कण है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी भारी कण है, तो भारी आदमी को चलने में तकलीफ होती है। ये तो आप भी जानते हो, सही बात है नहीं है? तो इसकी वेलोसिटी काफी कम होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा कि तेरे सिस्टम का जो आर्क करंट होगी उस आर्क करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? अरे मिनिमम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसने करंट को कम कर दिया, इसने करंट को कम कर दिया। मतलब SF6 मीडियम यूज किया तो उसने आर्क को कम कर दिया।
क्या और क्या बोल सकते हैं इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि ये फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच का मीडियम था और यहां तुमने भरी SF6 गैस को और यहां पे जो आर्क करंट जाती थी उसको हम बोलते थे इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज डिवाइड बाय यहां के मीडियम का रेजिस्टेंस। अब आपने बोला कि SF6 गैस ने आर्क करंट को बहुत ज्यादा कम कर दिया, दिखाया मैंने आपको, सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि SF6 मीडियम जो होता है ना, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है और होता भी है भाई, नोबल गैस होती है, आसानी से रिएक्ट भी करती है, सही बात है कि नहीं है? तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब क्या हो गया? मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है? करंट को रोकने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। करंट को रोकने की कैपेबिलिटी ज्यादा है मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा है मतलब उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। आप कुछ भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टिविटी बोलो या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलो, एक ही बात है। क्लियर है कि नहीं है? अरे बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो कहानी पूरी सिंपल फॉर्म में एक बार में। देखो सर, मैंने सर्किट ब्रेकर में आर्क को खत्म करने के लिए SF6 गैस को यूज में लिया, तो मैंने उसको बोल दिया SF6 सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सर, सर्किट ब्रेकर में आपके फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में मैंने SF6 गैस को यूज में लिया है। क्या ये SF6 गैस जो होती है, क्या ये एयर से अच्छी है? क्या इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी ज्यादा है? क्या ये आर्क को जल्दी से खत्म कर देती है क्या? ओके, तो SF6 की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, सर SF6 गैस जो होती है ये एक नोबल गैस होती है। मतलब सर ये नोबल गैस होती है, मतलब ये सर नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल सिस्टम जब होता है तो ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। तुमने बॉक्स में भर के रख दिया तो वो चुपचाप भरी हुई रखी रहेगी, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। मतलब सर ये एक स्टेबल गैस होती है, ये नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ भी ऑपरेट नहीं करती है। लेकिन जैसे ही मेरे सिस्टम में फॉल्ट आता है तो सर फॉल्ट आते ही क्या होता है, मेरा फिक्स कॉन्टेक्ट जो होता है और मूविंग कॉन्टेक्ट जो होता है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बीच में मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से वहां पे आर्क का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो काफी जबरदस्त होता है क्योंकि दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस, भाई फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस काफी ज्यादा हाई होता है। तो सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आना मतलब सर चार्ज का आना, और ये चार्ज जो होता है वो आपकी SF6 गैस के साथ में रिएक्शन करने की कोशिश करता है। अब SF6 नॉर्मल कंडीशन में तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, एक हाई टेम्परेचर के साथ में ये SF6 इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट कर लेती है और ये SF6 माइनस एक क्या बनाती है? आयन बनाती है। क्लियर है नहीं है? ये SF6 माइनस जो होता है ये काफी लार्ज आयन होता है, काफी बड़ा होता है, काफी हेवी होता है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का और छोटा सा कण है, जबकि SF6 माइनस एक काफी हेवी आयन है। सर आर्क करंट को तो आयन भी फ्लो करा सकता है, बिल्कुल सही बात है, और इलेक्ट्रॉन भी करा सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां मेरे पास क्या बन रहे हैं? SF6 माइनस के आयन बन रहे हैं। अब देखो सर मुझे पता है कि आर्क करंट कितनी जाएगी, तो सर करंट के फ्लो होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, मतलब चार्ज कैरियर कितनी स्पीड से मूव कर सकता है। अब सर अगर मैं बात करूं तो SF6 माइनस काफी ज्यादा हेवी है, तो हेवी होने की वजह से मतलब इसकी जो मोबिलिटी है, मतलब इसके मूव करने की कैपेबिलिटी जो है वो मोबिलिटी सर इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब काफी ज्यादा कम हो जाती है तो मतलब उसको यहां से आपका फिक्स कॉन्टेक्ट से मूविंग कॉन्टेक्ट में ये रास्ता तय करने में ही बहुत ज्यादा क्या लग जाता है? समय लग जाता है, और यहां से यहां मूव करना उसे काफी ज्यादा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। अगर आपका आयन यहां से यहां मूव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें आपकी जो आर्क है वो आर्क को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और आपकी आर्क अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। सर इसने आर्क को कम कर दिया, इसका मतलब क्या है कि सर ये SF6 एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर रहा है जिसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है, या ऐसा समझ लो कि उसके आपका करंट को रोकने की कैपेबिलिटी उसमें काफी ज्यादा हाई है। तो काफी ज्यादा करंट को रोकने की कैपेबिलिटी है, मतलब इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी खासी है, मतलब ये एयर से भी अच्छा सर्किट ब्रेकर होता है, और ये आपके ज्यादा हाई वोल्टेज को भी क्विंच करने का काम करता है। SF6 सर्किट ब्रेकर क्या है? SF6 गैस हैज द एक्सीलेंट आर्क इंटरेक्शन, मतलब ये आर्क को जल्दी से खत्म कर लेता है। कैपेबिलिटी ड्यू टू इट्स हाई, क्या कैपेबिलिटी है? कि ड्यू टू इट्स हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है नहीं है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को वहां से कैप्चर कर करके SF6- के आयन बनाना शुरू कर देता है, और SF6- के आयन जो होते हैं उनकी मोबिलिटी होती है कम, तो आर्क क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। आगे चलो, SF6 इज ए ग्रीन हाउस गैस। भाई नोबल गैसेज को आप ग्रीन हाउस गैसेज भी कह सकते हैं। आगे चलो, ड्यू टू इट्स द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SF6 गैस रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आर्किंग रीजन एंड दस इंटरप्ट द आर्क। आपको पता है ना कैसे करेगा कि SF6 जो होगा वो वहां से इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा और क्या बना लेगा? SF6- का आयन बना लेगा और आर्क को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, क्योंकि SF6 की मोबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। आगे चले, देखो करंट चॉपिंग इज द मिनिमाइज। अब देखो सर, करंट चॉपिंग पढ़ा था हम लोगों ने पहले, बिल्कुल सही बात है। किसमें होता था, याद है आप लोगों को? करंट चॉपिंग किसमें होता था? करंट होता था सर क्रॉस, देखो एयर सर्किट ब्रेकर में, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता था आपका करंट चॉपिंग, लेकिन एयर ब्लास्ट में मैंने दो बताए थे, याद है ना? एक क्रॉस एक्सेल वाला था, एक एक्सेल वाला था। तो सर ये एक्सेल वाले में होता था। एक्सेल वाले में क्यों होता था? एक्सेल वाले में इसलिए होता था क्योंकि वहां पे आपका जो फिक्स कॉन्टेक्ट था और आपका मूविंग कॉन्टेक्ट था, इन दोनों के बीच में ये जो गैप था ना, ये गैप काफी ज्यादा वहां पे क्या था? कम था, बहुत स्मॉल गैप था दोनों के बीच में। तो उस वजह से क्या होती थी? करंट चॉपिंग होती थी, क्योंकि वहां पे आपको प्रेशर हाई रखना था, इसलिए आपने गैप कम रखा था। बाकी अब यहां पे आपको कोई प्रेशर की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहां पे आप फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में एक अच्छा खासा गैप रख सकते हो। अगर आपका गैप अच्छा खासा है तो क्या करंट चॉपिंग होगा? क्या नहीं होगा। मतलब SF6 सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग नहीं होता है। ओके चलो, तो करंट चॉपिंग नहीं होगा या बहुत कम होगा यूजिंग द SF6 गैस एट द लो प्रेशर एंड द लो वेलोसिटी। क्लियर है? मतलब यहां पे कोई आपको हाई प्रेशर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। SF6 के पास खुद के पास ही कैपेबिलिटी है, वो आयन बना के ही आपका काम इजी कर देगा। क्लियर है? तो यहां पे कोई हाई प्रेशर डेवलप करने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मल SF6 गैस भरो, वो अपना काम खुद कर लेगा। आगे चलो, SF6 गैस एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट कैन बी यूज्ड अप टू, देखो कितना बहुत अच्छा खासा वोल्टेज है, 765 किलो वोल्ट। अरे सर इतने जबरदस्त वोल्टेज को तो मैंने बोला ही था कि वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होगा, अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर जाएगा? कंज्यूम कर जाएगा और बड़े बड़े आयन बना लेगा। और वो बड़े बड़े आयन किसके गए? नहीं। सही बात है कि नहीं है? तो आपकी आर्क क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो काफी हाई वोल्टेज को भी क्या करता है? सस्टेन कर लेता है और उसके ऊपर भी ये वर्क कर लेता है। तो काफी अच्छा सर्किट ब्रेकर होता है SF6 सर्किट ब्रेकर। आगे चलो, ये देखो नॉर्मल है, ये आपका हो गया फिक्स कॉन्टेक्ट। ओके, ये एक आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है, एक आपका मूविंग कॉन्टेक्ट है। इनको दूर किया और यहां पे आपके क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले जाएगा? SF6, और ये क्या बना लेगा? SF6-। ओके, जिसको मूव कराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चले आगे देखो, तो SF6 गैस जो होती है, इट्स प्रोवाइड द बेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप टू द 3 टाइम्स ऑफ द एयर इन द नॉर्मल प्रेशर। मतलब ये एयर से 3 गुना ज्यादा आपका क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है कंपेरेटिवली और एयर। और कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। आगे देखो, तो इट्स द हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज द हायर देन 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द एयर, देन द हीट डिसिपेशन इज वेरी फास्ट। अरे सर बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन ने SF6 के साथ रिएक्शन कर ली, और वो SF6 ने SF6- का अणु बना दिया, और वो अणु जो है वो खिसक ही नहीं रहा है। तो मतलब तुम्हारे आर्क करंट आ ही नहीं रही है। अगर आर्क नहीं आएगी तो हीट कहां से आएगी, और हीट नहीं आएगी तो मतलब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अच्छी बात है ना सर? क्लियर है नहीं है? तो मतलब जो एयर में हीट आती थी उससे काफी कम हीट आती है इसमें। सही बात है? मतलब इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, तो एयर से इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और ये हीट को भी फटाफट क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो इसके पास दोनों ही गुण बहुत अच्छे हैं। क्लियर है? सारे गुण अच्छे हैं इसके। इट्स ए नॉन टॉक्सिक एंड द केमिकली स्टेबल सो दैट डज नॉट फॉर्म द एक्सप्लोजिव मिक्सर विद द एयर। देखो जहां आप लोगों ने ऑयल, देखो एयर सर्किट ब्रेकर से अच्छा ऑयल सर्किट ब्रेकर था, लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि जैसे वहां आर्क आती थी, ऑयल गर्म होता था और वो डिकम्पोज हो जाता था और वो बनाता था गैसेज, और वो गैसेज जो होती थी वो फायर हजार्ड में वर्क करती थी और वो आग लगाने का काम कर सकती थी। लेकिन यहां पे क्या है? SF6 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके SF6- बना रहे हैं। मतलब यहां पे कोई एक्स्ट्रा गैस नहीं बन रही है, यहां पे कोई एक्स्ट्रा ये गैसेज का मिक्सचर नहीं बन रहा है जो आपके आग लगाने का काम करे। क्लियर है? क्योंकि खुद ही एक नोबल गैस है। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पे फायर हजार्ड वाली भी प्रॉब्लम
नहीं होती है जो आपके किस में होती है, ओएल सर्किट ब्रेकर में पाई जाती है। क्लियर है नहीं है? तो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे आग नहीं लगाती है। ओके, और अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करो तो पता है, ओके, ये आप देख ही सकते हो सब कि मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर म्यू जो होता है ये होता है VD अपॉन E के बराबर। अगर आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वोल्टेज डिफरेंस के हिसाब से फिक्स है, अगर मोबिलिटी कम होगी तो मतलब आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इट्स I के प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये कम हुई तो आपकी करंट भी कम हो जाएगी। सही बात है, बता चुका हूं मैं सब। चलो आगे। तो द इलेक्ट्रॉन अटेन द हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी देन द आयन बिकॉज द आयन इज द हेवियर। बिल्कुल सही बात है। आगे चलो। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है आयन से, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इट्स द इफेक्टिव चार्ज कैरियर देन आयन। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन आयन से ज्यादा करंट को फ्लो कराने की कैपेबिलिटी रखता है। बिल्कुल सही है। सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होती है, NEA म्यू होती है नहीं होती है? अरे सही बात है। J इक्वल टू सिग्मा ई से लिख दो, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि I इक्वल टू NEA VD। ये याद रख लेना आप। क्लियर है नहीं है? ये याद रख लेना। ओके, कंडक्टिविटी से फिर हम करंट का फॉर्मूला निकालेंगे। आगे देखो। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द आर्क इज द मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, सो द आर्क करंट फ्लो मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है नहीं है? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके जो होते हैं एयर सर्किट ब्रेकर वगैरह जो होते हैं उनमें आपकी आर्क करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा फ्लो होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी हल्का होता है, जैसे उसके ऊपर फोर्स पड़ता है वो तुरंत जंप करके आगे चले जाता है। सही बात नहीं है? लेकिन आयन SF6 माइनस काफी हेवी होता है, तो इसकी वजह से आर्क करंट काफी ज्यादा कम होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आर्क करंट ज्यादा होती है। क्लियर है नहीं है? तो SF6 माइनस जो होता है यही तो रोक लेता है आपके सिस्टम को। देखो, तो द फीचर ऑफ द SF6 गैस इज दैट, क्या है, इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, ये SF6 प्लस इलेक्ट्रॉन बन के SF6 माइनस बना लेगा। क्लियर है? आगे चलो। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट मे बी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। देखो खा गया, एंड क्या बना लेगा, एक नेगेटिव आयन बना लेगा। कैसा बना रहा है, SF6 माइनस बना रहा है। आगे चलो। तो द SF6 गैस एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव साइन। तो SF6 जो होता है वो काफी ज्यादा हेवी आयन है, तो उसकी वजह से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, या मोबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो होगा क्या, मोबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, तो आपकी आर्क करंट जो होगी वो आर्क करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही बात है कि नहीं है? तो इस तरीके से आर्क को क्या करता है, खत्म कर देता है। और आगे चलो, बता चुका हूं ये सब में। सो द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज वेरी फास्ट। अरे सर बिल्कुल सही बात है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है। कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ द एयर। होती है कि नहीं होती है? चलो आगे देखो। हेंस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विल बी हाई, कि जैसे जैसे आप लोगों के काफी ज्यादा हाई वोल्टेज होगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और अब ये देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो वापस से रिड्यूस हो रही है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आया कि आपका अगर आप कर्व की बनाने की कोशिश करोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो ये क्या है, TRV क्या है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ट्रांजिएंट रिकवरी। याद करो, एक थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, वोल्टेज रेस थ्योरी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी हम लोगों ने? याद करो, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वोल्टेज रेस थ्योरी। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? क्या बोला था मैंने वहां पे कि अगर मैंने ये है आपका, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है D, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मान लो E। सही है। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी कोई वैल्यू है, मान लो कोई भी वैल्यू है, K कोई वैल्यू है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। अब यहां बीच में क्या भरा है, यहां कुछ ना कुछ होगा मीडियम। अब इस मीडियम की क्या होगी सर, इस मीडियम की होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। सही बात है। अगर मान लो इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मान लो आपकी कोई है K डैश, और ये मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आपकी ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो अगर मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो तुम्हारा आर्क जो होगा वो आर्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। बताया था ना मैंने, बताया था ना मैंने, अरे बताया था कि नहीं बताया था? याद करो, एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर मान लो इस D डिस्टेंस तक यहां तक वोल्टेज आपका आ रहा है मान लो 22 किलो वोल्ट, और इस ये जो मीडियम है इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि ये इतनी डिस्टेंस पर 24 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए आपका क्या कर सकता है, अपोजिशन प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या आर्क करंट का फ्लो होगा क्या? नहीं फ्लो हो पाएगा। सही बात है नहीं है? अगर बीच के मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने की कैपेबिलिटी ज्यादा है
तो वो आर्क को फ्लो नहीं होने देगा। याद करो, नदी वाला और बांध वाला एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, याद है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो वही बिहेवियर है, वही होता है आपका ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। अब देखो SF6 की वैल्यू हाई है, यहां पे हायर है, और ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कम है। मतलब दोनों में चल रही है रेस, लेकिन इसके इंक्रीज होने से ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सही बात है नहीं है? मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कम है, तो क्या फटाफट से आर्क को खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बोलोगे कि सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में ये दोनों ही डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? तो बेटा ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपके करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए। अब सोच, SF6 तेरी एक नोबल गैस है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो वो नोबल से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगी, ना ही वो करंट को फ्लो होने देगी। अब तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो तो V/D होता है। सही बात है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर। अब मान ले अगर तेरा वोल्टेज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। सही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो उसके पास चार्ज तो आएगा, एनर्जी तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, तो वो SF6 के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, लेकिन कम एनर्जी की वजह से होने की वजह से वो SF6 के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर SF6 एक नोबल गैस है, वो नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ ऑपरेट नहीं करती है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। ओके, अब जैसे जैसे तेरा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो SF6 के साथ रिएक्शन कर लेंगे, क्या बना लेंगे? आयन बना लेंगे। अब आयन अगर बन गए, देखो जब तक SF6 है, जब तक तो वो बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि आयन तक नहीं है, आर्क कहां से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जब वो आयनाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद में हल्का हल्का, भाई है तो मोटा, किसकेगा तो डिफिकल्टी से, आर्क तो कम आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो किसकेगा ही सही, थोड़ी बहुत आर्क तो आएगी ही सही। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक तो ऐसा समझ लो कि वो आयनाइज्ड हुआ ही नहीं है, उसके बाद में वो आयन बनना शुरू हो गया, तो जैसे ही वो आयन बनेगा धीरे धीरे उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही बात नहीं है? मतलब यहां पे इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए अगर वो एक परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्रिएट कर रहा है तो। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपका SF6 का पूरा बिहेवियर हो गया कि किस किस तरीके से वो काम करता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज द वेरी फास्ट, बहुत जल्दी तेजी से इंक्रीज करता है, हेंस द नो ऑक्सिलरी ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द RRB। क्लियर है नहीं है? कि आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज, याद है ना आप लोगों को कि आपका रिकवरी वोल्टेज कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, उससे भी ज्यादा फास्ट से आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो ये आर्क को क्या कर देता है? फटाक से खत्म कर देता है। इसके बारे में, ये इंक्रीमेंट के बारे में, इन दोनों की स्पीड के बारे में, वोल्टेज रेस थ्योरी के बारे में, इन सब के बारे में भी मैं आपको पहले भी ऑलरेडी इनके बारे में काफी ज्यादा मैं बात आप लोगों से कर चुका हूं। क्लियर है? तो SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है ये काफी अच्छा होता है, काफी हाई वोल्टेज तक इसको यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी अच्छी खासी होती है। क्लियर है नहीं है? कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है इसका, सब इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हीट को फटाफट से खत्म कर देती है, तो सब इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज इसमें कुछ है ही नहीं। SF6 बहुत अच्छा आपका सर्किट ब्रेकर होता है और ये काफी हाई वोल्टेज तक को प्रिटेंड कर लेता है।